अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नैब कासिद की रिसेंटली ही अब भर्तियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान से आप मेल हजरात ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की हमारी सेकंड वीडियो का पार्ट है जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का नहीं देखा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप लास्ट में ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल में पढ़ के बताई कि कौन कौन से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कौन किसकी क्या तारीख है और कब से उसकी आखिरी तारीख है, कौन सी पोस्ट के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपकी हाइट, आपकी बीएमआई, आपका वज़न वगैरह कितना होना चाहिए और आपके पास तालीम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप पहले वो वाली वीडियो लास्ट में देखिएगा, फिर ये वाली आप वीडियो ऑनलाइन अप्लाई की तरफ सेकेंड पार्ट देखिएगा। ठीक है, चले चलते हैं हम अभी अप्लाई नाउ की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, वेबसाइट खुलते ही हमारे पास ये स्टार्टिंग फ्रंट पेज है। जैसे मैं इसको अगर नीचे करूँ तो सबसे नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ होगा सोल्जर। ठीक है, जैसे मैं इसी डिटेल पर दबाऊँगा तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नैब और सिपाही के लिए। ठीक है, 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप ना शादीशुदा नहीं होने चाहिए, मैरिड मेल होने, जेंडर सिर्फ मेल होने चाहिए, हाइट जो है आपकी 5.4, वेट जो है आपका बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए। नेशनलिटी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गलगल बल्दिस्तान के मर्द शहरी हजरात अप्लाई कर सकते हैं। अहलियत और शराइत के मुताबिक आपकी जो है, अगर आप जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास दीनी मदरसे से दर्स निज़ामी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा होना चाहिए। ठीक है, नैब कासिद के लिए। ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी तालीमी बोर्ड से कम अज़ कम एफ़ए और एफएससी से आपके पास होने चाहिए, मुकम्मल आपकी होनी चाहिए। ये सारी वही चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आपने सिपाही के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम तालीम मैट्रिक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। कलर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी इंटरमीडिएट है, इससे ज़्यादा, या कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वालों और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बलायगी 2 साल तक रियायत दी गई है। ठीक है, अगर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस वगैरह भी तब भी आपको 2 साल की रियायत वगैरह दी गई है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मिडिल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए क्लर्क, और उसके लिए आपकी जो है 5.3 इंच होनी चाहिए आपकी हाइट वगैरह। ठीक है, फिर आपके स्वीपर और सैनिटरी वर्कर की है जो वो है, इसके लिए आप मिलिट्री पुलिस, मतलब आप इसमें तालीम ना भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो तालीम है वो प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है, आपने इनकी वेबसाइट से फिर भी और अच्छी तरीके से देख लेनी है चीज़ें। अभी हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन और इब्तदाई इम्तहानात का तरीक़ेकार। ठीक है, आपने जो जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नैब कासिद की उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें मौजूदा फार्म अपनी सादी तशरीफ़ ये आपने देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। आपने ये जो 27 जनवरी 2024 से पहले जिन्होंने करवाई थी उनकी भी प्रोसेस आगे चलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में भर्ती पदस्थी के दरकार दस्तियाब हैं। ठीक है, आपके पास ये सारी चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह होनी चाहिए। ये सारी वही बातें रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बताई हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने वो वीडियो लास्ट में देख लीजिए। अभी हम चलते हैं सीधा अप्लाई की तरफ। ठीक है, आप हमारे पास यहाँ पे आ रहे ज्वाइन नाउ। जैसे ही मैं ज्वाइन नाउ पे दबाऊंगा तो मेरे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी, ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ओपन हो जाएगा। मैं अगेन ये बात रिपीट करूँगा, अगर आपसे रजिस्ट्रेशन होती है तो ठीक है, वरना आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपने घर से उठा के किसी भी करीबी सेंटर चले जाना, वहाँ भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोर्स का नाम आ रहा है, आपने ये लिखा हुआ ना रिक्रूटमेंट एट द सोल्जर, मतलब आप सिपाही के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने जिस सेंटर भी पाकिस्तान के लिए अप्लाई करना है तो आपने वो कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हैदराबाद से गया हूँ तो मैंने हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना मुकम्मल नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ में इंटर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है वो मैं इंटर कर दूंगा। फिर मैंने अपना यहाँ पे CNIC नंबर, मदर टंग मेरी जो भी है, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, आपने वो लिख देनी है, पश्तो। फिर आपने जेंडर में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ना शादीशुदा हैं तो अनमेरिड कर देना है। रिलीजन आपका कौन सा है, कास्ट आपकी कौन सी है, आप सब कास्ट आपकी, सब कास्ट का कंपलसरी नहीं है। जिसके ऊपर ये लाल कलर का स्टार स्टैटिक बना हुआ वही चीज़ें कंपलसरी हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे कर लूँ तो यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात रिपीट करता हूँ कि आपने अपना ईमेल एड्रेस तो मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। फिर आपने आना प्रीवियस कैंडिडेट, अगर आपने अप्लाई किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपने नो कर देना है। फिर यहाँ पर अपनी एक तस्वीर से आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, नंबर सेकंड पे आ रहा है एड्रेस डिटेल में आ रहा है, सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे सूबे का नाम एंटर कर देना है। ठीक है, जिस सूबे से आप पाकिस्तान के, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट का, फिर
फिर आपकी जो भी तहसील है आपने वो एंटर कर देना है, फिर आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो, फिर आप सिंध पाकिस्तान के कौन से अर्बन है, रूरल, देहात में आ रहे तो आपने वो लिख देना, देहाती है, शहरी। आपका जो पोस्टल कोड है आपने वो एंटर कर देना। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता चल रहा तो आपने सिंपली क्रोम पर चले जाना है, आपने लिख देना पोस्टल कोड इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल, पोस्टल कोड लाहौर, पोस्टल कोड ये है, तो आपके पास वो सारी लिस्टें आ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना मुकम्मल करन पर आपका जो एड्रेस है वो लिख देना है, फिर आपने अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो एंटर कर देना है। ठीक है, फिर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अगर फॉर एग्जांपल आप नेब कासिद के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट, आप जैसे इस पर दबाएंगे तो हमारे पास आपके पास आ जाएगा कि क्वालिफिकेशन डिटेल में आपने यहाँ पे हाई लिख देनी है कि आपकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन थी, कौन कौन सा डिसिप्लिन था आपका, मतलब इसमें से आपके कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स थे आप, और उसके अलावा कौन से इदारे से आपने किया हुआ है, कौन से साल में कंप्लीट किया था, क्या आपका सीट नंबर था, रिजल्ट आपका आ चुका है या नहीं, इंस्टीट्यूट का मीडियम कौन सा था, इंग्लिश था या उर्दू। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर मतलब मार्कशीट नंबर लिख दे रहा है, फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर जो है वो आपने लिखने के बाद इसे ओके कर देना है। ठीक है, ये आ गया आपका इन्फॉर्मेशन। अगर आपने स्पोर्ट्स वगैरह में भी हिस्सा वगैरह लेते थे तो अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, आपने स्पोर्ट्स का नाम, आपने अपने दायरे का नाम, आप डेस्टिनेशन इंटर अवार्ड, आपको कौन सा अवार्ड अचीव हुआ था, कौन सी पोजीशन, नंबर ऑफ द, आप कितनी मरतबा, नंबर ऑफ द ईयर प्लेड, आप कौन से मतलब एक साल में आप कौन से नंबर प्लेयर पे रहे, कितनी मरतबा आपने खेला है, पोजीशन इन टीम आप में, आप उस पोजीशन उस टीम में आपकी कौन सी पोजीशन थी, कौन से नंबर पे थे, आपने वो अच्छे तरीके से एंटर कर देना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे अगर आपके पास कोई नेशनलिटी डिटेल में आ जाता है कि आपके पास है पाकिस्तानी है तो ठीक है, नहीं तो आपने वो अदर्स कर देनी है। पासवर्ड अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, आपने इसे छोड़ देना है। इसके लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह ली हुई है या नहीं, यस या तो यस कर दे, अगर नॉन ली हुई तो आपने नो कर देना है। बेसिकली ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई का, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अगर फिर भी आपको कुछ मजीद समझ में ना आए तो आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के उस इदारे में चले जाना जो आपके घर के करीब हो, वहाँ से आपने सिंपली अप्लाई वो आपका कर देंगे। ठीक है, अगर ये सिंपल बहुत आसान है, आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में भी हमसे पर्सनली में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह जितना हो सका हम आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई का, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इस अप्लाई करने से पहले आपने हमारी फर्स्ट पार्ट को लाजमी देख लेना है, उसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको पता हो जाए कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ हमें बहुत ज़्यादा याद रखें।